सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो मैंने जो है पहले से ही लिख के रखा हुआ है सब कुछ। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। आपने जो है इसके नाम याद रख लिए होंगे। अब इन तीनों में से एक एक को अपन जो है अच्छी तरीके से जो है पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका जो है फोल्ड माउंटेन आता है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, दे हैव हाई कोनिकल पीक्स। अब देखो कोनिकल यानी क्या होता है, कोन देखा है आपने? कोन किस प्रकार का होता है? कोन जो है इस प्रकार का होता है। तो अपन को इसको पूरा नहीं देखना है, अपन को इसका ऊपर वाला सिरा देखना है। ये ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार से। तो ये फोल्ड माउंटेन जो है इसी प्रकार के माउंटेन होते हैं। ये ऐसे रहते हैं और ऊपर से सीधा कोन जैसे, मतलब बिल्कुल जैसे कोन का शेप होता है वैसे ऊपर का जो है ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको बताया वैसा। ये से नुकीले वाले ऊपर से जो है नुकीले ऐसे में ट्रायंगल के उसमें रहते हैं ये। तो इसलिए इसमें लिखा है दे हैव हाई कोनिकल पीक्स। पीक्स यानी वही माउंटेन को बोला जाता है, बहुत हाई पीक बोला जाता है ना माउंटेन को। तो बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है हाई कोनिकल पीक्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। एग्जाम्पल अरावली रेंज। एग्जाम्पल क्या है? अलावरी रेंज। तो ये जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से आती है। ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं कि सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन बताओ नाम, क्या नाम आ जाएगा? अलावरी रेंज नाम आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये भी पूछ सकते हैं, उरल माउंटेन इसी का पार्ट है फोल्ड माउंटेन का। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भैया आपका जो है रशिया में लोकेटेड है, ठीक है। कौन सा? उरल माउंटेन, याद रखना है। तो फोल्ड माउंटेन में बस आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं, उसमें इतना कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा अपना जो है ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ब्लॉक माउंटेन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। अब देखो इसमें ये जो है बोल रहा है कि ये जब बनते हैं जब बड़े बड़े एरिया, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, ये एरिया जो है क्या हो जाता है? आर ब्रोकन, ये टूट जाता है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था सॉइल इरोजन के बारे में, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि जो पानी जाता है वो सॉइल की टॉप लेयर को क्या कर देता है? उड़ा देता है। उसी प्रकार से कोई भी कारण हो सकता है, लार्ज एरिया का जो है उसका लैंड मास जो है ब्रोकन हो जाता है। वैसे भी टेक्टोनिक प्लेट्स अंदर की जो है हिलती रहती हैं, वो भी ब्रोक करती हैं। और ऊपर से जो बोल सकते हैं अपन क्लाइमेट चेंज होते हैं, उसकी वजह से जो भी है लार्ज एरिया जो है ब्रोकन हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी कारण हो, तो ये जब टूट जाते हैं तो सॉइल इरोजन जैसा मैंने आपको बताया था उसमें होता है, वैसे ही इनके साथ होता है। लार्ज एरिया जो टूटते हैं तो ये बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, इतने सारे हिस्सों में जो ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। अब देखो वर्टिकली यानी क्या होता है? हॉरिजॉन्टली यानी सीधी लाइन, वर्टिकली यानी ऐसे में स्ट्रेट सीधे में। तो क्योंकि माउंटेन ऐसे में हो नहीं सकता, ऐसे में ही होगा, तो इसलिए अभी देखो डिस्प्लेस वर्टिकली यानी डिस्प्लेस से आप ऐसे समझ सकते हो कि डिस्पोजिशन प्रोसेस सॉइल इरोजन की, कि भैया ये टॉप सॉइल उड़ा तो दी मैंने, पर ये कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी ना, हवा में तो नहीं रहेगी ना। तो ये जब किनारों पे डिपॉजिट हो जाती है यहाँ और यहाँ, उसी प्रकार से जब इनके लैंड मास ब्रोक हुए थे तो ये कैसे में डिस्प्लेस हो गए, ये एक के ऊपर एक चढ़ के एक के ऊपर एक चढ़ के डिस्प्लेस हो गए, और इनने जो है इतना बड़ा माउंटेन जो है इस प्रकार से खड़ा कर दिया। पर अब ऐसा नहीं है कि पूरा माउंटेन बिल्कुल कोनिकल पीक जैसा मैंने आपको बताया था वैसा हो, वैसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ एक के ऊपर एक चढ़ा होगा तो दूसरा नीचे दब गया होगा, फिर एक ऊपर हो गया होगा, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं इस प्रकार से देख लेते हैं, ये माउंटेन जो है बिल्कुल ऐसा कोनिकल पीक नहीं रहता, ये टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा है, तो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसमें जो है इस प्रकार से ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर भी हो सकता है। तो देखो ये एक उठा एक नीचे, फिर एक उठा फिर एक नीचे, फिर नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर, तो इस प्रकार से जो है माउंटेन बनता है, ऊपर नीचे इस प्रकार से। तो अब देखो अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, अपलिफ्टेड ब्लॉक आर कॉल्ड
हुस्ट। तो जो ऊपर वाले ब्लॉक हैं, ये वाले ब्लॉक इसमें क्योंकि ऊपर उठे हुए हैं बाकी नीचे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है होस्ट। नाम पूछ सकते हैं आपसे, जो ऊपर वाले ब्लॉक रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हॉट्स। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, लोअर्ड ब्लॉक्स, मतलब नीचे वाले ब्लॉक। क्योंकि ये ऊपर है तो नीचे दूसरा होगा ही। ठीक है, तो नीचे वाले ब्लॉक्स को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है ग्रेबिन। तो ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा? होस्ट, और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा? ग्रेबिन बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है राइन वैली। राइन वैली जो है इसी का ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल राइन वैली है। और दूसरा है वॉजियस माउंटेन। अब देखो वॉजियस माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है? पूछ सकते हैं, यूरोप में। यूरोप में जो है वॉजियस नाम का माउंटेन लोकेटेड है। ब्लॉक माउंटेन की इसमें जो कैटेगरी के अंदर ये जो है आता है। ठीक है, अब आखिरी बात करते हैं, सबसे इजी जो उसको बोल सकते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई वॉल्केनो आया होगा तभी जो माउंटेन बना है। तो उसमें लिखा है इट इज फॉर्म्ड, ये जो है बना है ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ये जो है बना है वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा। अब समझते हैं कैसे। देखो अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बताऊंगा, बाद में अपन पढ़ेंगे। इस प्रकार का आप देख सकते हैं वॉल्केनो होता है। अब क्योंकि एक इंटरनल प्रेशर होता है, वो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो उसके द्वारा जो है मैग्मा अंदर रहता है, तो मैग्मा बाहर जाएगा तो लावा, याद रखना। तो मैग्मा जो है बाहर आता है। अब बाहर आएगा तो वो ये जो भी कोई ना कोई लैंड मास तो होगा, इसको क्या करेगा? वो ऊपर धक्का देगा, इसका मुंह क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ से जो है लावा बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसका मुंह तो ऊपर कर दिया ना उसने प्रेशर के द्वारा, लैंड मास क्या हो गया? थोड़ा ऊपर हो गया। और ये किस प्रकार का बन गया? पूरा ट्रेंगल तो नहीं, हल्का फुल्का ट्रेंगल जो है इस प्रकार का आपका बन जाएगा। और फिर जब ये शांत हो जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्केनिक माउंटेन के रूप में ये जो है बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो। माउंट, इसे माउंट ऐसे लिखते हैं, माउंटेन को अपन लिखते हैं ना, माउंटेन अपन अगर फुल लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे माउंटेन। पर अगर अपन इसको शॉर्ट लिखें तो MOT लिख देंगे, क्योंकि चार आधे आधे कर दिए अपन ने। माउंट MOUN और TAIN, तो M को उठा लिया, T को उठा लिया आधे आधे में से। ठीक है, तो MT लिखा और डॉट लगा दिए क्योंकि पूरा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म इसलिए इसे लिखा है। तो लिखा है MT, मतलब माउंट किलिमंजारो इसका नाम है। और ये कहाँ पे? ये है आपका अफ्रीका। पूछ सकते हैं ये माउंटेन कहाँ पे? अफ्रीका में। सब याद रखने पड़ेंगे आप। अगले की बात करें तो ये तो आपको याद ही होगा, माउंट फ्यूजियामा। तो आप डोरेमोन मोरिमोन देखते होंगे, उसके अंदर जो है बहुत बार इसका जो है नाम बोला जाता है, माउंट फ्यूजियामा। तो ये जापान में, आपको मालूम है, टोक्यो के अंदर जो डोरेमोन जहाँ पे रहते हैं। तो उस प्रकार से आप जो इसको याद रख सकते हो अच्छी तरीके से। तो याद आधे से ज़्यादा लोगों को हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रिक, इसको याद कैसे करा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका सबसे आसान ट्रिक ये है कि इन जो मैंने आपको पहले नाम याद करवाए थे ना, उसको आधा आधा कर लो। कि पहले इतना पढ़ेंगे, वो 5 पार्ट लिखने वाला आपको तो रट ही गया होगा, ये करना ही करना है, 5 बार लिखना है उसको। ठीक है, तो ये नाम याद हो गया। अब करता क्या क्या होता है? दे हैव तो याद करोगे नहीं, ये तो आप इंग्लिश आती होगी तो आराम से लिख दोगे। दे हैव हाई कोनिकल पीक्स, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा जो है कोनिकल पीक होती है, कोन जैसा जो इसका शेप होता है, उससे याद रख लेना, कोन से याद हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल बस के बाद याद रखना है। अरावली रेंज कहाँ पे? अरावली रेंज कहाँ पे नहीं दिया गया है? ओल्डेस्ट बोला गया। सबसे ज़्यादा पुरानी कौन है? अरावली रेंज फोल्ड माउंटेन के अंदर आती है, इसके अंदर है। ठीक है, अगला देखो उरल माउंटेन। उरल माउंटेन ये कहाँ पे? रशिया में है। एक दो बार लिखो, अच्छे से याद है। उरल माउंटेन कहाँ पे? रशिया में है। ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं, इतना हो गया, उतना लिख लेना। उसके बाद में फिर इसको पढ़ना। दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया जो है, बहुत बड़े बड़े एरिया जो है ब्रोकन हो जाते हैं। उसके बाद डिस्प्लेस, ये उससे याद रखना, सॉइल इरोजन से। ब्रोकन क्या होती है भैया? सॉइल इरोजन होती है। क्यों? सॉइल की जो टॉप लेयर उड़ जाती है, तो उसको आप याद रख सकते हो, ब्रोकन हो गई, उससे आप याद रख सकते हो। और डिस्प्लेस यानी डिस्पोजिशन प्रोसेस, सॉइल इरोजन, उससे याद रख लेना। वर्टिकली यानी सीधा, क्योंकि माउंटेन जो है कभी लेटा नहीं होता, सीधा होता है, तो उससे आपको याद हो जाएगा वर्टिकली होगा ये। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अपलिफ्टेड ब्लॉक, मतलब जो ऊपर तरफ ब्लॉक है उनको क्या बोला जाता है? हॉस्ट। और लोअर्ड ब्लॉक जो नीचे वाले हैं उनको क्या बोला जाएगा? ग्रेविन। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की बात कर ले अगर अपन, तो राइन वैली। राइन वैली कहाँ पे? कुछ अच्छा पता है? चाहे ऐसा नहीं कि कहाँ पे ये नहीं दिया गया है और दिक्कत होती। तो राइन वैली जो है ये आपको याद रखना है, राइन वैली। ठीक है, नाम।
फिर ये हटा देना, माउंटेन व्यू लगा देना बाद में, इसका नाम मैंने याद रखना, वो शेक वॉइस जेस ऐसा करके जो नाम है इसका। ये कहाँ पे है भैया? यूरोप में, ठीक है। ये एग्जाम्पल ही मेन याद रखने, बाकी ये सब तो आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल में जो दिक्कत होगी, इधर उधर कंफ्यूजन होगी, तो उसको जो है ज़्यादा अच्छे से याद करनी, 10 बार लिख लेना बल्कि, ठीक है। बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन की, 2 कर लिए आराम आराम से अलग अलग, ठीक है। आखिरी है, इट इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। किससे बनता है भैया? वॉल्केनिक, नाम क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन। काय से बनेगा? वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनेगा ना यार, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, माउंट, अब देखो इसको, इसका नाम कैसे याद रखा जाता है, देखना। माउंट पहले याद रखो, कीली, आधा तोड़ लिया और जब भी नहीं आया तो कीली, MAN मैन, ठीक है। फिर आखिरी का JARO, अलग अलग पढ़ो हो जाएगा। कीली कीली कीली, कीली मैन आदमी, मैन जारो जोड़ दो, कीली मैन जारो, खत्म हो गया। कहाँ पे? अफ्रीका में, याद रखना अफ्रीका में, ठीक है। माउंट फूजियामा है तो याद ही होगा, इसको भी अगर याद करना है तोड़ के तो कर लो, ये लो फ्यूजी, पहले लिखा फूजी, ठीक है। फिर लिखा यामा फूजियामा, खत्म। जापान में, वो याद ही रहता लोगों को, ठीक है। तो इस सबको जो है आप नोट कर सकते हैं, हैव अ नोट ऑफ इट। चलिए अपन आगे बात करते हैं अपन प्लेट्यूज की। तो प्लेट्यूज जो है माउंटेन जैसा अपन कह सकते हैं, पर इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, माउंटेन जितनी नहीं होती, कहीं कहीं की बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो समझते हैं प्लेट्यू किस प्रकार का होता है, माउंटेन जैसा होता है, अलग होता है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा प्लेट्यू, इसमें लिखा इट इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। अब आप एक जगह बोल रहे हो भैया ये माउंटेन जैसा होता है, दूसरी तरफ यहाँ लिखा है फ्लैट लैंड। फ्लैट यानी बिल्कुल ऐसा सीधा मैं ऐसे में बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो शुरू से पढ़ो, इट इज एलिवेटेड, बता दिया था पहले पार्ट में। एलिवेशन मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे हूँ नीचे, यहाँ पे हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक बिल्डिंग देख रहा हूँ ऊपर, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऊपर दीवार, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इसमें ये लिखा है एलिवेटेड फ्लैट लैंड, मतलब फ्लैट तो है पर कहीं ना कहीं क्या है? एलिवेटेड है, हल्का हल्का एलिवेशन उसके अंदर है। मतलब वो यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ ऐसा, फिर सीधा गया, फिर ये कहीं ऐसा, अरे फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऊपर, अरे कहीं नीचे, फिर ऊपर, मतलब ऊबड़ खाबड़ ऐसा बोल सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ कहीं हुआ है, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा कैसा भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि एक बार ऊपर हुआ तो एक बार नीचे हुआ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है। अपन कोई ऐसा नहीं कर सकता कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, कैसा भी ऊपर नीचे हो सकता है वो, ठीक है। वो भरोसा नहीं हो। तो पहला पॉइंट ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड इसको जो बोला जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हाइट वेरिएशन, इसकी जो हाइट वेरिएशन है वो कैसी है, मतलब इसकी हाइट कितनी हो सकती है, उसकी कितनी संभावना है। तो देखो 100 मीटर, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकती, तो गारंटी है। ये लिखा हुआ भैया 100 मीटर से नीचे नहीं हो सकती, लिखा है 100 मीटर भी हो सकती है, या 1000 या 10,000 मीटर भी हो सकती है। इसके बीच में मतलब 100 से, अगर मैं देखूं 100 से 10,000 तक, बस 100 से 10,000 तक, या फिर ज़्यादा इससे नहीं हो सकती, पर इसके बीच में रह सकती है। जैसे बोलूँ 8848 माउंट एवरेस्ट की हाइट, 8,000, 7,000, ठीक है। मैं कितना भी बोलूँ तो इसकी जो है हाइट वेरिएशन है वो इस प्रकार से जो है रहती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो मतलब बहुत पूछते हैं, KBC में भी कई बार जो है पूछा हुआ है, ठीक है। डेकन प्लेट्यू जो है ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट प्लेट्यू इंडिया, वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा पुराना प्लेट्यू कौन है इंडिया में? उसका नाम है डेकन प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, सिर्फ ये वाली क्लास में नहीं पूछ सकते, उसको जो है अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अगला, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर, तिब्बत प्लेट्यू है, इसकी जो है सबसे ज़्यादा हाइट है, हाईएस्ट प्लेट्यू बोला जाता है, और पूरी दुनिया में है, तो याद रखना है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी। इसी की हाइट दी हुई है, इसकी हाइट जो है 4,000 से 6,000 मीटर के बीच में है, ठीक है। ये इतना याद रखना, 4,000 से 6,000 मीटर में। ऐसा नहीं दिया कि 5,600, ऐसा कुछ नहीं दिया, उसने दिया 4,000 से 6,000 के बीच में रहती है, ये 37 में ऐसा दिया हुआ है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब देखो
प्लेट्यूज आर यूजफुल। अब देखो ये फायदा क्या करते हैं, उबड़ खाबड़ में ये क्या फायदा करेंगे देख लेते हैं। बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट। ये काय में रिच है, मतलब ये रिच काय में, इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है भैया, इसमें भर भर के मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो अफ्रीकन प्लेट्यू एक प्लेट्यू है, ये फेमस है किसके लिए, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। माइनिंग क्या होता है समझते हो, कोल माइनिंग, जिसके अंदर मतलब प्लेट्यू के नीचे ही होता है ज्यादातर वो। ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, तो उसको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन जो उसमें खोदते हैं, उसमें एक और भी बनाते हैं उससे, वो बाद में बताऊंगा। तो अफ्रीकन प्लेट्यू जो है ये फेमस है भैया गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए, इसकी माइनिंग करते हैं। ठीक है, प्लेट्यू के नीचे, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्लेट्यू आपका जो है हो जाएगा। बस बात करते हैं प्लेन की, बस एक ही टॉपिक है, प्लेन में कुछ नहीं है, देख लेते हैं भैया। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर। साफ साफ लिखा है, साफ साफ क्या लिखा है, 200 मीटर, 200 मीटर से ज्यादा नहीं है। मतलब ये ज्यादातर बोला, हो भी सकता है, लिखा है दे आर जनरली, मतलब हो भी सकता है भैया कि 200 मीटर से ज्यादा नहीं होता। प्लेन आप जानती हो, इसमें अपन जो खेलते हैं बहुत सारी चीजें, उसमें बिल्डिंग बनती है, ज्यादातर फ्लैट लैंड उसको बोला जाता है, सिर्फ फ्लैट, एलिवेटेड मत लिख लेना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फ्लैट मतलब सीधा ऐसा। तो इसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल से अगर अपन नीचे से नापे यहाँ से यहाँ तक, तो ये मतलब 200 मीटर एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता मैं, पर ज्यादातर 200 मीटर हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कोई आपको वो नहीं करना। मतलब आपको इतना ही याद रखना है जो उन्होंने लिख के रखा है यहाँ पे, 200 मीटर से ज्यादा कम, पर ज्यादातर कितनी होती है, 200 मीटर होती है बस। अब देखो इसकी ट्रिक देख लेते हैं बस, क्योंकि आपका जो है पूरा ये छठा चैप्टर जो है हो चुका है पूरा। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं, फिर वही ट्रिक सबसे पहले तो आधा कर दो, क्योंकि इसमें इतना कुछ है भी नहीं, अगर जोड़ भी दोगे तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो देखो प्लेट्यू, तो प्लेट्यू के बारे में आपको बताया था, एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स को बोला जाता है। एलिवेटेड लग गया तो मतलब समझ जाना है कि ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन लग चुका है, मतलब कि ऐसा यहाँ से नीचे से मैं देखूंगा ऊपर, उसका एंगल बन जाएगा, तो ये जो है ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, तो फ्लैट लैंड क्योंकि वो ऊपर खाबड़ हो सकता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे बता चुका हूं मैं आपको। हाइट वेरिएशन याद रखना भैया, 100 से 1000 भी हो सकता है, या फिर 100 से 10,000 भी हो सकता है। मतलब 100 तो है ही 100 से 1000, 100 से 10,000, याद रखना खत्म। इंपॉर्टेंट, डेगन प्लेट्यू जो है ओल्डेस्ट प्लेट्यू है कहाँ पे, इंडिया का। वर्ल्ड का मत लिख देना, वर्ल्ड का कुछ और होगा, इंडिया का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिया का तो जो है ओल्डेस्ट कौन है, डेगन प्लेट्यू होगी, याद रखना अच्छे से। तिब्बत प्लेट्यू जो है सबसे ज्यादा बड़ा प्लेट्यू है, बहुत इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ मैं। हाइट देख लेते हैं, 4000 से 6000, 4000 to 6000 मीटर्स बस। अब बात करते हैं प्लेट्यू यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये रिच है, इसके अंदर भर भर के जो है मिनरल डिपॉजिट्स होती हैं। मिनरल जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलते हैं, यहीं के जो आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है ये फेमस है किसके लिए, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, याद रखना है। पूछ सकते हैं कि ऐसा पूछ सकते हैं कि भैया फेमस कौन है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, बताओ। तो अफ्रीकन प्लेट्यू जो है फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, प्लेन्स। ये जो है ज्यादातर 200 से ज्यादा नहीं होते हैं, या फिर 200 से नीचे भी हो सकते हैं, कुछ खेल नहीं सकते। तो आपको बस यही याद रखना है, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर, बस आपका काम जो है हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आया होगा, नोट कीजिए आप। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का पार्ट 2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।